उत्तर प्रदेश के बलिया में फर्जी दूल्हा दुल्हन से कराई गई शादी के बाद अब बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। 2 एडीओ पंचायत और एक लिपिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 12 दलाल भी गिरफ्तार हुए हैं। जांच हुई है तो 568 में से 237 शादियां फर्जी पाई गई हैं। जिलाधिकारी बलिया के आदेश पर कई टीमें लगी हुई हैं और जांच अभी जारी है। तुरंत फर्जी दुल्हनों से सामान वापस लिया जा रहा है। बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कराने पर रोक लगा दी गई है और जिन्हें पैसा मिल चुका है उनसे रिकवरी कराई जाएगी। पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। रात बेरात ही गिरफ्तारियां हुई हैं। ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। बलिया के मनियर इंटर कॉलेज में शादी हुई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़े पैमाने पर फर्जी दूल्हा और दुल्हन को बैठाकर शादियां कराई गईं और एक बड़ी लूट का इंतजाम किया गया था। खबर मीडिया में आ गई और अब जांच शुरू हुई तो पोल खुलने लगी है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा को लेकर बोर्ड के बड़े अफसरों ने गजब की तेजी दिखाई है। 22 फरवरी 2024 से बोर्ड परीक्षा शुरू होनी है और 9 मार्च तक चलेगी। आज 10वीं और 12वीं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए। बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी अपने संबंधित स्कूलों से एडमिट कार्ड ले सकते हैं। इस जानकारी देते हुए सचिव ने कहा है कि समय से परीक्षाएं करा दी जाएंगी। सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह वेबसाइट है upmsp.edu.in। तो बोर्ड परीक्षार्थी अलर्ट मोड में हो जाएं। समय से परीक्षाएं होंगी, लेट लतीफी नहीं चलेगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। बलिया में फर्जी दूल्हा दुल्हन से लाखों रुपए की लूट हो रही है तो उधर आगरा में फर्जी इंस्पेक्टर लोगों को चेकिंग के नाम पर लूट रहा है। उत्तर प्रदेश में आजकल फर्जीफिकेशन करने वालों की बाढ़ आई हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अबुल बुलाह कट पर आगरा में वर्दी पहना हुआ इंस्पेक्टर लोगों की वाहन चेकिंग कर रहा था। मोबाइल से फोटो लेता है और धमकी देकर वसूली कर लेता है। बात फैलते फैलते न्यू आगरा पुलिस को मिली तो आज एक दरोगा जांच करने पहुंचे। 3 स्टार देखकर पहले तो दरोगा ने सलाम ठोका, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद असली नकली का पता चल गया। अब उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और फर्जी इंस्पेक्टर को धर दबोचा गया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि आरोपी जो फर्जी इंस्पेक्टर पकड़ा गया है वो राजपुर चुंगी का रहने वाला देवेंद्र कुमार है। फर्जी वर्दी पहनता था और 3 स्टार भी लगाया हुआ था, लिहाजा पुलिस पहले समझ नहीं पाई। बाद में अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है। फर्जीबाजों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगली पारी किसकी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता।
हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई बलिया में फर्जी दूल्हा दुल्हन बुलाकर करोड़ों रुपए की लूट हुई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब वहां गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन आजमगढ़ में जो लूट चल रही है बेसिक शिक्षा विभाग में, उस पर कोई लगाम नहीं है, कोई रोक नहीं है। ना तो BSA साहब की नजर है और ना ही DM साहब की। जरा देखिए ये वीडियो जो दोमा ईंटों का है, सेमा ईंटों का है। अव्वल ईंट की जगह इस बिल्डिंग में लगाए जा रहे ईंटों की बदौलत आगे चलकर बिल्डिंग कैसी बनेगी, गांव वाले इस बात से चिंतित हैं। ये बिल्डिंग बन रही है ठेकमा ब्लॉक में, जहां खंड शिक्षा अधिकारी और सारे अफसर घूमते रहते हैं, लेकिन ये अधिकारी आंख बंद करके निकल जाते हैं और देखना भी नहीं चाहते कि हमारे विभाग में हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए कैसी बिल्डिंग बन रही है। दरअसल यहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय बालिका विद्यालय की बिल्डिंग बन रही है। ठेकेदार को मनमानी करना आता है, विभाग के लोगों को बोलना नहीं आता। ठेकमा ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक क्षेत्र में आजकल चर्चा हो रही है कि ठेकमा गांव में बन रहे आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ये कैसे सामान का प्रयोग हो रहा है। ऐसा बिल्डिंग मटेरियल लग रहा है कि कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो जाए, और तो और भूकंपरोधी नियमों का पालन ही नहीं हो रहा है। मजदूर कहते हैं हम तो नए हैं साहब, हमें क्या पता, ठेकेदार यहाँ आते नहीं। और तो और यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि हमारे अंडर में बिल्डिंग नहीं है, तो हम क्यों देखें, क्या देखें। आप लोगों का अफसर हैं। आप लोग कहाँ से हैं? यह ठेकमा में जो बन रहा है, ये इतना घटिया ईंट से निर्माण हो रहा है, इसका घटिया ईंट है कि नहीं है? सेमा ईंटा है ना, सेमा ईंटा। तो आप लोग जो ये निर्माण कर रहे हैं, अभी कुछ हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो कैसे, क्या, किसकी जवाबदेही होगी? आप ही हैं? नहीं, हम तो इलेक्ट्रीशियन। आप लोग वर्कर है ना? कौन है ठेकेदार? किस, क्या नाम है उसका? हाँ, रमाकांत नाम है ठेकेदार का। तो आप लोग ठेकेदार से कहते नहीं है कि अगर ये इतना घटिया काम करा रहे हैं, इसमें बच्चे पढ़ेंगे बैठेंगे, बाय द वे कोई घटना हो गई तो कौन जिम्मेदारी होगा उसका? अच्छा, कल परसों आए हैं। वर्कर हैं आप? यहाँ लेबर हैं, काम करने वाले? 2 दिन हो गए हम लोगों को आए। आप लोग को आए 2 दिन हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ की नजर पड़ती है कि नहीं, और जिलाधिकारी बलिया, जिनसे खौफ के बाद बलिया में एक्शन हुआ है, आजमगढ़ के DM साहब की नजर कब पड़ती है और वे कब एक्शन दिखाते हैं, या यूं ही भ्रष्टाचार की गंगा आजमगढ़ के ठेकमा में बहती रहेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के जियनपुर में बारात आई थी और उस दौरान कुछ लोगों ने जमकर उपद्रव किया था। पुलिस ने एक्शन शुरू किया था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी राजीव राय पुत्र सतीश अभी भी फरार है। लिहाजा आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने उसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। जानकारी मिली है कि पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन राजीव राय अभी भी फरार है। लिहाजा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की तरफ से उसके खिलाफ 15,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया है। जियनपुर के मोहल्ला जामियातुल वनात में एक शादी चल रही थी और इस शादी में राजीव राय और उसके कुछ साथियों ने जमकर उपद्रव किया था। इस घटना में प्रतीक राय पुत्र राजीव राय और अन्य कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन राजीव राय अभी भी फरार था। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जमीन को लेकर अदावत चल रही थी और आज बेखौफ दबंगों ने घर चढ़कर ऐसी फायरिंग की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। घटना का CCTV फुटेज मिला है, जिसे देखकर भी लोग कांप जा रहे हैं। यह घटना हुई है लखनऊ के मलिहाबाद के रहमत नगर इलाके में। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और आज थार गाड़ी से पहुंचे दबंगों ने ऐसी फायरिंग की है जिसमें 55 वर्षीय ताज खान, 40 वर्षीय फरहीन पत्नी फरीद और 20 साल के हल्दा पुत्र फरीद की
मौत हुई है। घटना के बाद मलिहाबाद सीएचसी पर परिजनों ने हंगामा भी किया है। तुरंत पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और हमलावरों की तलाश की जा रही है। जमीन विवाद को लेकर ही घटना बताई जा रही है और बेखौफ बदमाश किस दुस्साहसिक अंदाज में घटना को अंजाम दिए हैं, इसका सीसीटीवी फुटेज देख लोग कांप जा रहे हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।